वेलकम बैक टू माय चैनल। सच बताइए, आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको दिन भर ये एंग्जाइटी लगी रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आगे जाके कौन सा करियर करेगी। ये वीडियो एंड तक देखते हैं और आज इस विषय की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं। हाय, दिस इज सुशील मुंगेकर। मेरे करियर के पिछले 24 सालों में राइट फ्रॉम एजुकेशन टू कॉर्पोरेट प्रोफेशनल टू स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटरप्रेन्योर और उसके बाद में वापस एजुकेशन में काम करने के बाद में एक चीज़ मुझे बहुत बेदर्दी से महसूस हुई, दैट इज वी नीड अ चेंज इन अवर एजुकेशन सिस्टम। ये चैनल महज एक जरिया है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन ऑफ अ पेरेंट इन मी विद अ पेरेंट इन यू। यू नो व्हाट, आप और मैं मिलेनियल पेरेंट्स हैं। अभी मुझे मालूम है आप गूगल करोगे मिलेनियल पेरेंट्स होता क्या है। लेट मी टेल यू, मिलेनियल पेरेंट्स मतलब 1980 से 2000 तक पैदा हुए हम लोग सब। लेकिन मेरी मिलेनियल पेरेंट्स की व्याख्या थोड़ी अलग है। हम मिलेनियल पेरेंट्स मतलब हम लास्ट जनरेशन बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पेरेंट्स की बात कभी नहीं टाली। डू यू एग्री? और हम लोग फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स हैं जिनकी बात अपने बच्चे सुनते नहीं है। अच्छा, अपने पिताजी के वक्त में तो एक ठीक था। उस वक्त तो करियर पैदा होते ही डिसाइड होता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा लॉयर बनेगा एंड मामला खत्म। लेकिन हम लोग थोड़े नेक्स्ट जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं। वी आर गिविंग दैट फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट आवर चाइल्ड वांट्स टू बिकम। और फिर ये डायलॉग बहुत बार सुनने को मिलता है कि यू नो व्हाट, I have given all the freedom to my child to decide what career they want to take and it's completely free for them। लेकिन असलियत पता है, हम लोग ये बोलते जरूर है पर ये मानते नहीं है। पीछे कहीं ना कहीं जाके हम लोग सक्सेसफुल करियर ढूंढते रहते हैं और कहीं लगता है कि AI इज अ सक्सेसफुल करियर, कहीं लगता है इंजीनियरिंग इज अ सक्सेसफुल करियर, कहीं लगता है डॉक्टर होना चाहिए। पहले तो ये सवाल 10th और 12th के बच्चों को पूछा जाता था, बट अभी ये सवाल 3rd और 4th ग्रेड के बच्चों को पूछा जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि 3rd 4th ग्रेड का बच्चा क्या आंसर देगा इसका, और वो जो भी आंसर देगा उसका क्या मायना है। चलो ये सवाल पेरेंट्स पूछते हैं तो समझ में आता है, लेकिन बच्चों को जब कोई शर्मा अंकल पूछते हैं तो उनको लगता है यार ये शर्मा अंकल जिनको मैंने 5 साल से देखा नहीं है और शायद अगले 5 साल में मिलूंगा नहीं, उनको मेरे करियर से क्या फिक्र है। और उसी के चलते प्रेशर बिल्ड होता है, मेरा बेटा आगे जाके क्या करेगा। यू नो वॉट, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन एक बच्चों पे प्रेशर कुकर तैयार करता है। 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स। नंबर 1, प्रेशर ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चों को एक्सप्रेस करना पड़ता है कि उनको क्या करना है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दैट एज। नंबर 2, प्रेशर ऑफ कमिटमेंट। जो भी पता है फिर दैट बिकम्स अ कमिटमेंट, तो कंटिन्यूअसली एवरीबडी इज लुकिंग एट देम टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ करियर। और नंबर 3, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो बच्चों पे सारा प्रेशर डालता है कि दिस इज व्हाट अल्टीमेटली यू हैव टू बिकम। बच्चों का करियर लेके एंग्जाइटी रखने वाले पेरेंट्स को मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1, आज टेक्नोलॉजी के चलते, एनवायरमेंट, ग्लोबल मार्केट्स के चलते जो जॉब्स अभी है वो शायद आगे जाके होंगे नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट बोलता है कि 10 साल में 50% जॉब चेंज हो गए और उसमें से 5% जॉब्स तो एलिमिनेट हो गए। आप अगर गूगल करोगे तो पता चलेगा कि 2030 में, 2035 में जब अपने बच्चे बड़े होंगे उनके लिए जो जॉब्स होंगे वो अभी पता नहीं है। तो कौन सा करियर लेके हम अपने बच्चों के पीछे लगते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, चलो आपका बेटा आज 8th स्टैंडर्ड में है 2022 में और उसे बनना है डॉक्टर। मान लीजिए वो स्टूडियस है और 2024 तक उसने 10th पास कर ली, 12th पास करने के लिए 2026, उसके बाद में मेडिकल का 5 साल का कोर्स मतलब 2031 में वो बनेगा MBBS। आजकल MBBS को कोई पूछता नहीं है, MS चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो चलो उसने 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मतलब 2034 में वो डॉक्टर बन जाएगा और उसका करियर चालू हो जाएगा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि 2034 में मेडिकल प्रोफेशन कैसे होगा? आप जो रोबोटिक सर्जरीज वगैरह बोल रहे हैं वो तो अभी हो रही है। 2034 में मेडिकल प्रोफेशन कैसा होगा ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, अपना बेटा खाली 1 साल के लिए तो डॉक्टर नहीं हो रहा है, उसका तो करियर वहां से चालू हो जाएगा एंड अज्यूम करो कि ही विल डू अ करियर एटलीस्ट फॉर 40 ईयर्स, मतलब 2034 से लेके 2074 तक उसका करियर होगा। कोई बता सकता है कि 2074 में मेडिकल प्रोफेशन कैसे होगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इमेजिन। इसका मतलब ऐसे है कि प्रोफेशन कोई भी हो उसमें चेंजेस होते रहेंगे, तो केवल अगले 3 या 4 साल का करियर देख के हम अपने बच्चों पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज सब लेवल पे, सब एज ग्रुप के लिए स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स है, तो आप कोई भी स्किल एक्वायर कर सकते हो, कोई भी नया स्किल सीख सकते हो, तो करियर्स चेंज हो जाते हैं। अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद में MBA किया, फिर कंपनी में जॉब किया,
उसके बाद में मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे काम किया, उसके बाद में स्टार्टअप किए जो कंप्लीटली डिफरेंट थे, उसके बाद में मैंने एजुकेशन सिस्टम में एक एजुकेशन स्टार्टअप चालू किया। सो इन लास्ट 24 ईयर्स आई हैव ट्रैवल्ड मल्टीपल करियर्स, और मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने करियर्स बहुत लेवल पे चेंज किए हैं। जब आप स्किल अपग्रेड करते हो तो जाहिर है करियर्स भी अपग्रेड होते हैं। तो एक करियर को लेके जो महज ग्रेजुएट होने के बाद में अपना बच्चा ले लेगा, उसको लेके हमें इतनी एंग्जाइटी क्यों है? एक बार ये करियर का प्रेशर अपने बच्चों के सर पे से हटा लीजिए और फिर देखिए बच्चे एजुकेशन सिस्टम कितनी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हमें बच्चों को तैयार करना है तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, उनको आगे आने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर करना। दूसरा, जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करना। और तीसरा, दे शुड बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना चाहिए। अगर करियर का भूत निकाल के ये 3 चीजों के लिए हमने बच्चों को प्रिपेयर किया तो आई कैन गिव यू गारंटी दे विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर ये वीडियो देख के आपके दिमाग में केमिकल लोचा हुआ है तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए, और अगर कोई कॉन्वर्सेशन आपको आगे लेके जाना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, बदलाव हम ही से है।